34 वर्षीय गुरु प्रकाश का वो शव है। उनके परिवार वालों को सूचित किया जाता है कि गुरु प्रकाश का शव यहाँ तालाब में बरामद हुआ है। अब गुरु प्रकाश वहाँ पहुँचा कैसे, ये एक बड़ा सवाल खड़े होता है। एक्सीडेंट है, हादसा है, आत्महत्या है, या कोई सोची समझी साजिश, या कहीं मर्डर तो नहीं। अभी इन्हीं सभी सवाल को लेकर हम बस इतना है कि इतना पता है मेरे को कि मेरा भाई ऐसे तो मर नहीं सकता। किसी न किसी आत्महत्या करने की कोई वजह नहीं थी उनके। कोई वजह नहीं थी आत्महत्या करने की। आज सुबह खबर आती है कि सिकोला भाटा के तालाब में एक शव तैर रहा है। पुलिस को सूचना मिलती है, तुरंत रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है और शव को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने पर पता चलता है 34 वर्षीय गुरु प्रकाश का वो शव है। उनके परिवार वालों को सूचित किया जाता है कि गुरु प्रकाश का शव यहाँ तालाब में बरामद हुआ है। अब गुरु प्रकाश वहाँ पहुँचा कैसे, ये एक बड़ा सवाल खड़े होता है। और इस सवाल के साथ साथ जो गुत्थी है वो उलझती चली जाती है कि आखिर ये एक्सीडेंट है, हादसा है, आत्महत्या है, या कोई सोची समझी साजिश, या कहीं मर्डर तो नहीं। अभी इन्हीं सभी सवाल को लेकर हम गुरु प्रकाश के भाई के पास पहुँचे हैं। इस वक्त मरचूरी में मौजूद हैं क्योंकि उनके पोस्टमार्टम का वेट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार वालों को दिया जाएगा, जिसके बाद सारे आगे के क्रियाक्रम किए जाएंगे। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश साहू। आप उनके बड़े भाई हैं? जी जी। आपको क्या सूचना मिली थी और कब सूचना आई? मैं 3 दिन से बाहर था। आज सुबह मैं घर पहुंचा तो मेरा भाई तालाब में डूबा पड़ा मृत था। अब मेरे को आशंका है कि पीने खाने वाला था, लेकिन किसी ने उसके साथ कुछ अब भद्र व्यवहार करके तो नहीं किया है कुछ, क्योंकि त्यौहार का माहौल था। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा शंके में हूँ। बाकी घटने की कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। मैं आज आया हूँ, 3 दिन से बाहर था, बस इतना ही है और कुछ नहीं। कल कितने बजे गुरु प्रकाश घर से निकले थे और क्या बोल के निकले? कोई जानकारी नहीं है, मैं था ही नहीं घर पे। आज सुबह पहुँचा हूँ, कोई जानकारी नहीं है। आखिरी बार किसके साथ थे, कौन दोस्तों के साथ थे, इस पर किस प्रकार की कोई जानकारी नहीं? मैं रविवार के दिन से बाहर था सर, मेरे कोई जानकारी नहीं है। और परिवार के कोई और सदस्य यहाँ मौजूद? कोई नहीं है, सब है तो दूर दूर के हैं, उनको तो और कोई जानकारी नहीं है। और गुरु प्रकाश के दोस्त कोई जिनके साथ रहना हो, उठना बैठना होता हो? उनका तो थोड़ा सा था, गलत संगति था। अब क्या बोल सकते हैं, अब किसी का नाम भी नहीं पता अपने को, किसी का गांव नहीं पता। बस इतना है कि इतना पता है मेरे को कि मेरा भाई ऐसे तो मर नहीं सकता। किसी न किसी आत्महत्या करने की कोई वजह नहीं थी उनके? कोई वजह नहीं थी आत्महत्या करने की। वो गिर गया होगा या जो एक्सीडेंट हुआ होगा या किसी ने कुछ किया होगा, ऐसा है। आत्महत्या आपका ये कहना है कि पुलिस जांच करे हर एंगल से, हाँ। और जो भी रिपोर्ट आए वो बता दे। जो भी रिपोर्ट है बता दे बस। ये बातें निकलकर सामने आ रही है। उनके भाई का कहना है कि 3 दिन से वो घर पर नहीं थे, मगर सीधी सीधी बात कहने वाली ये है कि पुलिस हर एंगल से जांच करे, हत्या के एंगल को भी ना छोड़े कि कहीं अगर उनके भाई के साथ हत्या हुई होगी तो जांच होनी चाहिए। जांच में जो भी रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद जो एक्शन लेना है वो पुलिस ले सकती है। मगर घर वालों को पता हो कि उनकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे, हादसा था या कोई सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जैसा बता रहे उनकी संगति भी ठीक नहीं थी। तो हादसा की तरफ भी वो रेडी है जानने के लिए कि क्या पता पैर फिसल गया हो और वो अंदर गिर गए हों। मगर जांच होनी चाहिए, जांच में जो भी चीज़ें निकल कर सामने आती है वो सामने आनी चाहिए। आपको बता दें गुरु प्रकाश की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, 10 साल के और 8 साल के। और ऐसी स्थिति में एक पिता का साया बच्चों के सर से उठ जाना बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही गमगीन विषय है। अब इस मामले में क्या कुछ जांच होता है, पुलिस के हाथ क्या कुछ लगता है कि यह हादसा था या मर्डर, ये देखने वाली बात होगी। अब गुरु प्रकाश आखिरी बार किसके साथ बैठे थे, किससे बातचीत हुई थी, घर से कितने बजे निकले थे, ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद पुलिस जांच करेगी और जांच में जो भी चीज़ें निकल कर सामने आएगी हम आपको पल पल का रिपोर्ट देंगे। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। बॉडी जो है वो तालाब में दिखाई दिया है, तो उसको अभी निकालने का काम चल रहा है। जैसे ही उसके संबंध में आगे और जानकारी मिलती है आपको बताया जाएगा।